प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। इसमें जो है एक गोला है जिसका रेडियस जो है आर है। उसके अंदर हमको सिद्ध करना है कि शंकु का विशालतम जब आयतन ज्ञात करेंगे तो गोले का आयतन का 8/27 है। तो यहाँ से हम एक शंकु बनाएंगे। ये शंकु का बेस हो गया और ये उसकी वर्टिकल हाइट हो गई। ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, वो उसका सेंटर है और ये इसका बेस है। और ये जो पॉइंट डाल रहे हैं ये इसकी वर्टिकल हाइट है। ये वर्टिकल हाइट को हमने सपोजिशन किया है h, और यहाँ से हमने एक कंस्ट्रक्ट किया ए से एक रेखा खींची, और जो कि एक ओ के साथ वो थीटा कोण बनाता है और रेडियस इसका इक्वल होता है। यहाँ से जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो इक्वल होगी। ए ओ सी ओ बी ये सब इसका रेडियस है जो कि इक्वल होगा। अभी इसमें पूछा है उस अनुरूप आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है शंकु का आयतन है और हमको शंकु का मैक्सिमा ज्ञात करना है। गोले का आयतन तो आप जानते ही हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस बिंदु को हमने डी मान लिया। अब जो है त्रिभुज AOD में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटाकर थीटा के सामने वाला भुजा जो है ये लंब होगा और कर्ण जो होगा AO होगा। AM जो कि शंकु की त्रिज्या है और यह जो है AO शंकु का नहीं गोले का जो है ये त्रिज्या है, तो AM/r हो जाएगा। अब यहाँ से AM जो है शंकु की त्रिज्या है इक्वल टू AM इक्वल टू r साइन थीटा होगा। अब इसी तरह अब हम जो है काश थीटा लेंगे। काश थीटा बराबर आधार बटाकर, तो OM जो है इसका आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा काश थीटा आधार बटाकर, तो M बराबर R के काश थीटा। और इस तरह हम शंकु की त्रिज्या और वर्टिकल ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है OM प्लस OC हो जाएगा। MC इक्वल टू OM प्लस OC, और OM का मान हमने प्राप्त कर लिया है और ये H के बराबर हो जाएगा। तो OM का या MO कहिए उसका मान अभी निकाले हैं जस्ट R cos थीटा प्लस R कॉमन ले लेंगे cos थीटा प्लस 1। अब जो देखिए इसमें शंकु का विशालतम दिया है आयतन, तो अब हम उसका आयतन निकालेंगे शंकु का।
शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई और शंकु का आर हमने निकाला है, आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच का वैल्यू हमने निकाला है आर ब्रैकेट में कास थीटा प्लस साइन थीटा, कास थीटा प्लस 1, तो v इक्वल टू 1/3। अब आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई किया आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस 1। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम करेंगे dv/dx, यहाँ x की जगह पर थीटा के सापेक्ष करेंगे पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन के अवकल गुणांक पर साइन स्क्वायर थीटा d/d थीटा कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/3 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस को आगे कर लो और साइन थीटा। अब इसका करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास थीटा प्लस 1, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और कास थीटा प्लस 1। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए हम dv/d थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। तो -1/3 पाई आर क्यूब साइन, यह माइनस नहीं होगा, साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा ब्रैकेट में कास थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और वो नीचे चला जाएगा, और साइन थीटा भी साथ में अगर चाहते तो हम एक स्टेप बचाने के लिए इन साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा तो सीधे हम 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा को कॉमन लेंगे, और जब साइड चेंज होगा तो वो हर में जाएगा 0/o, तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा अब आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इक्वल टू 0। इसको भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसको हम कास स्क्वायर थीटा के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे कास में, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इक्वल टू 0, और आगे माइनस लग जाएगा, तो -1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इक्वल टू 0, या 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा -1 इक्वल टू 0। अब 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा माइनस 2 कास थीटा
सॉरी कास थीटा -1 इक्वल टू 0। इसमें 3 कास थीटा आप कॉमन ले लोगे, कास थीटा प्लस 3, और इसमें -1 कॉमन ले लोगे, कास थीटा प्लस 1। अब इसमें कॉमन मिला कास थीटा प्लस 1, बचा 3 कास थीटा -1। इस तरह थीटा के दो वैल्यू मिलेंगे, कास थीटा इक्वल टू -1 और कास थीटा इक्वल टू 1/3। कास थीटा इक्वल टू -1, थीटा बराबर पाई, जो नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 180 नहीं होगा, तो इसको नॉट एक्सेप्टेबल। और यहीं पर कास थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो हम इजीली जो है इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको साइन में आवश्यकता होगी शंकु की त्रिज्या फाइंड करने के लिए। तो फार्मूला आप जानते ही हो, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, तो ये हो जाएगा √8/9 2/√2/3। यहाँ हमने कास थीटा निकाल लिया और साइन थीटा का वैल्यू निकाल ली। आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं पुनः बता रहा हूँ। अब देखो साइन थीटा हो गया, तो इसको शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या r साइन थीटा दिया है, और r और साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3 है। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई r और कास थीटा का वैल्यू 1/3 + 1, तो 4r/3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है विशालतम शंकु का आयतन, और ये दिया है कि विशाल शंकु का आयतन जो है 8/27 गोले का आयतन के बराबर होगा। तो पहले शंकु का आयतन फाइंड करेंगे। शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r² h, और इसमें मान को पुट करेंगे 1/3 पाई। r का वैल्यू हमने निकाला है r 2√2/3 स्क्वायर, और h का 4r/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 पाई, और इसका हो जाएगा 8/9 इंटू 4r/3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई r³ और बच जाएगा इंटू 8/27, और 4/3 r³ क्या है, गोले का आयतन है, तो 8/27 इंटू गोले का आयतन। प्रश्न का सर्च जो है सिद्ध हो चुका है, और इसको मैक्सिमा निकालने के लिए आप जो आयतन आया है dv/d थीटा, उसको अगेन डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा d² v/d थीटा स्क्वायर माइनस आएगा। तो इस तरह सिद्ध हो जाएगा कि फलन जो है मैक्सिमा है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।